और गांव के लोग गरीब होने के साथ साथ बहुत ही भोले भाले थे। वे अपनी जरूरतों के लिए अक्सर सेठ धनीराम से कर्जा उठाते रहते थे। धनीराम बहुत ही चालाक स्वभाव का था। वो गांव वालों को कर्जा देकर बहुत ठगता था। एक एक करके सभी गांव वाले चौधरी धनीराम के कर्जदार होते जा रहे थे। फिर एक रात जब सभी गांव वाले अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। माँ पंखा चलाओ ना, गर्मी से बहुत पसीना आ रहा है और मच्छर भी काट रहे हैं। सुनो जी, बहुत देर से बत्ती गुल है, जरा पड़ोस में जाकर देखना, नथु भाई साहब के घर की आ रही है क्या? देखता हूँ। पता नहीं बत्ती पहले तो इतनी देर के लिए कभी नहीं गई, आज ही परेशान कर रही है। नथु भाई, तुम्हारी बिजली आ रही है या गई हुई है? अरे कहाँ आ रही है प्रकाश भैया, बहुत देर की गई हुई है। बच्चे भी गर्मी से बड़े परेशान हो रहे हैं, बस आंगन में बिस्तर बिछाने ही जा रहा था। नथु भैया, गांव में तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। मुझे तो लग रहा है पूरे गांव की बत्ती काफी देर से गई हुई है। हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, तब तक मैं भी छत पर बिस्तर बिछाता हूँ। अगली सुबह तक बिजली का कुछ पता नहीं था। सारे गांव वाले परेशान हो रहे थे, सबके काम रुक गए थे। अरे भैया, ये बिजली ना आई तो खेतों का काम कैसे होगा भैया? बड़ी परेशानी हो रही है, सिंचाई कटाई सब काम कैसे होंगे? भैया एक काम करते हैं, चौधरी साहब के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। हमारी तो समझ से बाहर है, और वैसे भी बिजली का बिल तो चौधरी साहब ही जमा करते हैं। अगली शाम तक जब लाइट नहीं आई तो सारे गांव वाले चौधरी धनीराम के पास जाते हैं। तुम सबके घर की बत्ती कट चुकी है क्योंकि तुम सबने समय पर बिल नहीं दिया था। मैं भी क्या करता, पूरे गांव के बिजली का बिल समय पर नहीं भरा गया तो पीछे से बिजली काट दी गई है। पर सेठ जी, आपके घर की बिजली तो आ रही है, हमने तो सबने समय पर बिजली का बिल भरा था, फिर हमारे घर की बिजली क्यों काटी गई? सेठ जी, हम तो समय पर आपको बिजली के बिल के पैसे अलग से देते हैं, फिर बिजली का बिल ना भरने वाली बात तो कोई बात नहीं होती। अच्छा, तो तुम बड़े समझदार बनते हो हैं? अरे तुम सबने मेरा इतना कर्जा चुकाना है, बिजली के बिल के पैसे देकर जाते हो और मेरे कर्जे के नहीं, इसलिए वो सारे पैसे मैंने अपने कर्जे के पूरे कर लिए हैं। अब तुम सब बिजली के बिना रहोगे। अब जाओ, मुझे पंखे की ठंडी हवा में सोना है, जाओ। चौधरी सेठ धनीराम की बात को सुनकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। सेठ धनीराम ने गांव वालों के साथ धोखा किया था। उसने सभी गांव वालों के बिजली के बिल के पैसे ठग लिए थे। गांव में बत्ती न होने के कारण सबके काम बंद हो गए थे। गर्मी एकाएक बढ़ने लगी। एक दिन प्रकाश खेत से घर लौट रहा था, तभी उसने देखा रास्ते में एक साधु बाबा बेहोश पड़े हैं। प्रकाश उन पर पानी के छींटे डालकर किसी तरह होश में लाता है। साधु बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस गर्मी से थोड़ी कमजोरी आ गई थी, इसलिए शायद बेहोश हो गया। ऋषिवर, यही पास में मेरा घर है, आप कुछ देर मेरे घर चलकर आराम कीजिए। प्रकाश उन साधु बाबा को अपने घर ले आता है, तभी नत्थू उसे आवाज लगाता है। प्रकाश भैया, एक बार चौधरी साहब के पास दोबारा चलते हैं, हो सकता है वो हमारी बात मान जाए और बिजली आ जाए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से खेत का सारा काम बंद पड़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया। नत्थू भैया, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। चलिए साधु बाबा, भीतर चलिए। कमला, जाकर साधु बाबा के लिए ठंडा सत्तू बना दे, और कुछ रोटी और सब्जी है तो वो भी ले आ। जी, मैं अभी लाई। क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारे गांव में बिजली की कोई समस्या है? जी ऋषिवर, हमारे सभी गांव वाले इस परेशानी से गुजर रहे हैं, और परेशानी की वजह है चौधरी धनीराम। प्रकाश साधु बाबा को सारी बात बताता है। कुछ देर बाद कमला भोजन और सत्तू बनाकर ले आती है। भोजन करने के पश्चात साधु बाबा प्रकाश से बोले, बेटा, बेईमान लोगों को ईश्वर अपने आप ही सजा देते हैं। तुम सब गांव वाले बहुत ही भले हो, ये मैं साफ देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अब तुम सब गांव वालों को बिजली के लिए चौधरी धनीराम के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपनी विद्या शक्ति से तुम्हारे आंगन में लगे इस पेड़ में जादुई बिजली पैदा कर सकता हूँ। जादुई बिजली का ये पेड़ पूरे गांव में बिजली पहुंचाएगा, और यदि किसी ने इस जादुई बिजली के पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति के घर की बिजली हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर कोई भी उपाय उस व्यक्ति के घर में बिजली नहीं ला पाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं ऋषिवर? आपका ये उपकार हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। साधु बाबा के चमत्कार से प्रकाश के घर के आंगन में लगा पेड़ जादुई बिजली का पेड़ बन जाता है, और उसमें से चिंगारी निकलकर सभी गांव वालों के घरों तक पहुंच जाती है। गांव वालों के घर में जब बिजली आती है तो गांव वाले खुश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का पता चलता है तो सब साधु बाबा को धन्यवाद कहते हैं। उसके पश्चात साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। प्रकाश भैया, उन साधु बाबा ने हमें कितनी बड़ी उलझन से निकाल दिया। आज परिवार के लोग भी खुश हैं, हमारे काम भी ठीक हो गए। अब हमें बिजली की कोई समस्या नहीं हो रही। इस पेड़ से हमारे सबके घरों में रोशनी आ गई है भैया। अब कल से हम खेतों में काम भी करेंगे। प्रकाश भैया, मुझे तो चौधरी धनीराम का डर है, कहीं उसने इस पेड़ को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो साथियों, चौधरी सेठ धनीराम इस बिजली के पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
उन सब की बात मटकू नाम का एक भेदी सुन रहा था, जो सेठ धनीराम के आगे पीछे घूमता था। वो सेठ धनीराम के पास गया और उसे सारी बात बता दी। धनीराम जी, मैं सब गांव वालों की बातें सुनकर आ रहा हूँ। सब गांव वालों में एकता हो गई है। वो आपको कुछ नहीं समझते। हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप उस बिजली के पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं तो आप बिजली से हाथ धो बैठेंगे। हाँ। अरे मटकू, तू मुझे कितने सालों से जानता है? ये अनपढ़ गवार गांव वाले मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं आज रात ही उस पेड़ को कटवा दूंगा, फिर देखता हूँ मेरे पास बिजली के लिए गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। उसी रात जब पूरे गांव में सन्नाटा था, तो सेठ धनीराम अपने कुछ आदमियों के साथ प्रकाश के घर जाता है। प्रकाश और उसके घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। ये प्रकाश का बच्चा गहरी नींद में पंखे के नीचे सो रहा है। चलो जल्दी से इस बिजली के पेड़ को काट दो, मैं भी देखता हूँ ये सब कैसे इस बिजली का आनंद उठाते हैं। जैसे ही सेठ धनीराम के आदमी उस पेड़ को छूने लगते हैं, पेड़ में से करंट और चिंगारी निकलने लगती है। धनीराम के आदमी डर कर भाग जाते हैं। सेठ जी, हम इस पेड़ को कुछ नहीं कर सकते। ये पेड़ करंट छोड़ रहा है, इसे तो छूना भी खतरे से खाली नहीं है। हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ हाँ सेठ जी, भले ही आप हमें नौकरी से निकाल दो, पर हम इस पेड़ को हाथ नहीं लगाएंगे। ये पेड़ तो बहुत करंट और आग छोड़ रहा है। अरे रुको तो, अरे कहाँ भागे जा रहे हो नालायकों? अरे मूर्खों, इधर आओ। लगता है अब मुझे ही इस पेड़ को काटना पड़ेगा। सेठ धनीराम जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है, कुल्हाड़ी पेड़ से लगकर करंट और आग छोड़ने लगती है। सेठ धनीराम डर जाता है। अरे रे बाप रे, ये तो बहुत जोरों का करंट मार रहा है। सेठ धनीराम डर के मारे कांप जाता है और घर लौटता है, पर वो देखता है उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर खड़े हैं। गर्मी से उनका बुरा हाल था। अजी कहाँ चले गए थे इतनी रात में? जरा पता करो, पूरे गांव की बिजली आ रही है, सिर्फ हमारे घर की बिजली गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे घर की बिजली चली गई? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए ये बिजली वापस आई है। अब सब गांव वालों की बिजली के बिल तुम्हें जमा कराने होंगे, ताकि गांव की भी बिजली लौट सके, वरना फिर से तुम्हें इस बात की सजा मिल सकती है। मैं वादा करता हूँ साधु बाबा, मैं अब कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा। अब पूरे गांव में बिजली रहेगी। साधु बाबा, अब से धनीराम जी ने हमें बिजली देने का वादा किया है, तो आप मेरे घर के आंगन के पेड़ से जादुई बिजली हटा दीजिए, ताकि फिर कोई उस पेड़ को नुकसान न पहुंचा सके। प्रकाश के कहने पर साधु बाबा पेड़ से जादू हटा देते हैं। उस दिन से पूरे गांव में बिजली आ गई थी। अब समय पर सेठ धनीराम सब गांव वालों के बिल जमा करता था। अब उसने बेईमानी करनी भी छोड़ दी थी। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश थे। पूनम बनारस शहर में अपने पति मनोज और सास के साथ रहती थी। पूनम का पति जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मनोज के पास अब कोई काम नहीं था। एक दिन पूनम ने मनोज से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अपना ही कोई काम शुरू करें? आपको तो पता ही है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, और मैंने सुना है आजकल ढाबे और होटल का काम बहुत चल रहा है, और हमारे इस एरिया में कोई ढाबा नहीं है। हम अपना ढाबा खोल लेते हैं। पूनम, तुम्हें पता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें, और ढाबे पर लगाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, और जब ग्राहक हमारे खाने को पसंद करेंगे उसके बाद ही हमारी कमाई शुरू होगी। पैसों की चिंता आप मत करो। शादी के बाद माँ ने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी दी थी, हम उसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेंगे। पर इस तरह मैं आपको मायूस बैठा नहीं देख सकती। मैंने आपसे शादी की है, तो आपका हर दुख सुख में साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर हम अपना ढाबा शुरू करते हैं। देवी मैया हमें अपने आप इस काम में सफलता देंगी। तुम्हारे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए पूनम। तुम इस परिवार के लिए कितना अच्छा सोचती हो। देखा, अब माँ जी भी हमारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर ढाबे पर खूब मेहनत करेंगे। पूनम की हिम्मत देखकर मनोज को भी हिम्मत मिलती है, और कुछ दिनों में पूनम मनोज और अपनी सास के साथ मिलकर अन्नपूर्णा ढाबा नाम से एक ढाबा खोल लेती है। माँ अन्नपूर्णा, ये पहला भोग आपके लिए। आज आपकी कृपा से हमने ये नया ढाबा खोल लिया है। अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना माँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है? वाकई में इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, वाह। पूनम का अन्नपूर्णा ढाबा चल पड़ता है और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूनम, मनोज और उसकी सास तीनों मिलकर खूब मेहनत करते थे। सुबह से लेकर रात तक वो लोग ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहकों को देते थे। ढाबे की बढ़ती बिक्री देखकर पूनम और मनोज दोनों बहुत खुश थे। पूनम, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हमने ये ढाबे का काम शुरू करा, तो आज चल गया। अब हमारी अच्छी बिक्री हो रही है। मेरा मन है कि तुमने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी बेचने के लिए दिए थे, मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए एक सोने की नई चेन
अंगूठी और कानों की बालियां भी बनाऊं। मेरा असली गहना तो आप और माँ जी हो। आप दोनों का साथ ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए और आज ये सब कार्य माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा से संभव हुआ है। आज उन्हीं के कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। बस देवी मैया इसी तरह हम पर कृपा करती रहे। जय अन्नपूर्णा मैया। पूनम और मनोज दोनों ही बहुत खुश थे, पर अचानक एक रात बहुत मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान आ जाता है, जिसमें पूरा ढाबा टूट जाता है। पूनम और मनोज बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से ढाबा बनाया था, पर बारिश आंधी तूफान में सारा ढाबा टूट गया और जगह जगह पानी भर गया। पूनम ढाबे को ठीक करने की कोशिश करती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और माँ अन्नपूर्णा को याद करती है। अन्नपूर्णा मैया, मैंने आपका नाम लेकर ये ढाबा खोला था, पर हमारा ढाबा टूट गया, सारा काम खत्म हो गया, सब मेहनत बेकार हो गई। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। नारायण नारायण। माँ, आपकी भक्त पूनम बहुत दुखी है, उसकी सहायता कीजिए देवी माँ। देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ पूनम का विश्वास मेरे से जुड़ा है। पूनम ने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। मैं उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगी। आपकी लीला अपरंपार है देवी मैया। जय अन्नपूर्णा माता की। पूनम की प्रार्थना को सुनकर देवी अन्नपूर्णा उसकी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर उसके पास आती है। बेटी, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे ढाबे से कुछ खाने को मिलेगा? माँ, कल रात आंधी तूफान और बारिश में हमारा पूरा ढाबा टूट गया। अभी तो सब जगह पानी भरा हुआ है, चूल्हा गीला है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो भी नहीं जल पाएगा। मैं आपको क्या खिलाऊं माँ? मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, इन्हें चूल्हे में डाल दो, ये लकड़ियाँ जरूर जल जाएंगी, फिर तुम इस पर खाना बना सकती हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। आप मुझे लकड़ियाँ दे दो, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। बूढ़ी औरत के द्वारा दी हुई लकड़ियों से चूल्हा जल जाता है। जिस चूल्हे में पानी भरा हुआ था वो बूढ़ी औरत की दी हुई लकड़ियों से जल पड़ता है। ये देखकर पूनम, मनोज और उसकी सास हैरान रह जाते हैं। पूनम गरम गरम खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है। मैं तुम्हारी सहनशीलता और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी कठिनाई के पलों में भी मेरे लिए समय निकाला, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और फिर बूढ़ी औरत माँ अन्नपूर्णा के रूप में आ जाती है। पूनम, अब ये चूल्हा हमेशा जलता रहेगा। इस पर जितना भी भोजन बनाओगी उसका दुगना हो जाएगा और तुम्हारे ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। जो भूखों को भोजन खिलाता है उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। हे देवी मैया, आज आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हो गई। और फिर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूनम ढाबे को फिर से शुरू करती है। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मन घबरा रहा है, ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना,
आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।